नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे कार्यालय में मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रजनीश मलिक जी। आइए उनसे जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ी भूमिका में अपना जो है समर्थन पार्टी अनेक पार्टियों को दे रही है, तो क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, रजनीश जी से जानेंगे। रजनीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद इम्तियाज जी। आज आपने सफर आपके साथ कार्यक्रम में जो है मुझे इनवाइट करा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय लोकदल की, तो उत्तर प्रदेश में इस टाइम चर्चा का विषय है पार्टी, क्योंकि गठबंधन के रूप में एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं चुनाव की और क्या प्रचार प्रसार चल रहा है? उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही, और समाजवादी पार्टी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यूपी में, और गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किसान नीतियों को लेकर जो है, कई सारी चीज़ों को लेकर जो मुद्दे हैं उनको लेकर हमारी पार्टी चली हुई है। तो किसानों की अगर बात करें तो किसानों ने काफी महीने जो है संघर्ष किया है, एक लड़ाई लड़ी है, तो किसानों की पार्टी भी कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल को। तो ऐसे में किसानों को क्या लगता है, समर्थन कितना मिलेगा? हाँ, ये बात सही है कि राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के संस्थापक चौधरी चरण सिंह जी है। चौधरी अजीत सिंह जी ने पार्टी को जो है पूरी लाइफ किसानों को समर्पित किया है। अब जिन चौधरी जी के साथ हाथ में जो है उसकी कमान है, और हमारी पार्टी के लोगों का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का किसानों के जो समस्या है उनको लेकर ही ये लड़ाइयाँ लड़ी है। उन्हीं के लिए जो है चौधरी चरण सिंह जी ने काम करे, और उन्हीं नीतियों पर हमारी पूरी पार्टी के सभी लोग काम कर रहे हैं। और रजनीश जी, उत्तर प्रदेश आप लोग जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, जयंत जी भी हैं, तो किस तरह का जो है वो लोगों का वहां पर सहयोग मिल रहा है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? साल से ज्यादा समय तक किसान बॉर्डर पे बैठे रहे। इससे पहले भी जो है किसानों ने दिल्ली में अपनी मांग को लेकर बॉर्डर पे पड़े रहे। उसमें हम लोग भी शामिल थे जिस टाइम पे जो है बॉर्डर सील कर दिए थे सरकार ने, और हमने किसान घाट पर जाने की कोशिश करी है, तो लेकिन हमारे साथ में बहुत अत्याचार हुआ। लाठियाँ भी चलाई पुलिस ने, आंसू गैस के गोले भी चलाए हम लोगों को भी, मुझे भी काफ़ी चोटें लगी थी उसमें। तो उस टाइम भी इस सरकार का हमने रवैया देख लिया था। अब साल से ज़्यादा तक जो है किसान बॉर्डर पर पड़े रहे। सरकार बिल्कुल बेफिक्र हो गए, कुंभकर्ण की नींद सोई रही, कोई ध्यान नहीं था। आखिरी में ये यूपी में चुनाव आए, कुछ और राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है, तो इनको देख के अपने स्वार्थ की वजह से आज किसानों को जो है इन्होंने मांगे माननी है किसानों की, और मान ली कल को जो है इनका की नीति कैसी रहेगी इस पर संदेह है। और जैसे हम लोग जा रहे लोकल एरिया में जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुद्दे ही किसानों से, महंगाई से, इनसे जुड़े हुए हैं, तो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारे समर्थन में गांव-गांव में लोग कार्यकर्ता है वो जुड़ रहे। बीजेपी के लोगों को तो जो है भगदड़ मचा रखी, गांव में घुसने तक नहीं दे रहे ये लोग। रजनीश जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, और दिल्ली में भी नगर निगम चुनाव की जो सीट रोटेशन को लेकर चुनाव आयोग की घोषणा भी हो चुकी है। तो ऐसे में स्थिति भी साफ हो गई, कहां से महिला लड़ेंगी और कहां से SC ST रिजर्व होंगे और कहां से पुरुष व्यक्ति लड़ेंगे। तो ऐसे में दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की ओर से क्या तैयारी रहेंगी आने वाले समय में? दिल्ली देश की राजधानी है। देश के चारों कोनों से लोग आकर दिल्ली में बसे हुए हैं। नवयुवक आते हैं, पढ़ाई के लिए भी आते हैं, रोजगार के लिए भी आ रहे हैं, और वे लोग कहीं ना कहीं जो है किसानी से, खेती से, गांव से, देहात से जुड़े हुए लोग हैं। और दिल्ली की एक अलग समस्या है, क्योंकि दिल्ली जो है पूरा का पूरा नगरीय क्षेत्र है। बाहरी दिल्ली के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वो दिल्ली में काफ़ी हद तक आबादी में तब्दील हो चुका, तो उन लोगों की भी एक अपनी समस्या है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। नगर निगम के चुनाव हमने पिछली बार भी लड़े थे और अब की बार भी लड़ेगी, और मजबूती के साथ लड़ेगी। बाहरी दिल्ली को हम खासकर कवर करके चल रहे हैं, और बहुत सीटें ऐसी है कि जहां राष्ट्रीय लोकदल से प्रभावित सीटें हैं। जयंत जी के बारे में कहा जाता है कि नई सोच है, युवा सोच है,
तो क्या युवा सोच को लेकर कुछ पहले के मुताबिक अब कुछ बदलाव होंगे पार्टी में, और किस नीति पर अब चुनाव में पार्टी काम करेगी? देखो, जयंत चौधरी जी बहुत पढ़े लिखे भी और बहुत सुलझे हुए एक नवयुवक है, और जो उनकी सोच है, उनकी सोच से प्रभावित होकर ही आज युवा वर्ग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। और जयंत चौधरी जी में चौधरी चरण सिंह जी वाली सारी छवि है, वही सारे गुण है। और खास बात यह है कि जयंत चौधरी मुस्कुराते हुए रहते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते। अपनी बात को कहने का उनका बड़ा सॉफ्ट तरीका है जो सभी को पसंद आता है, और मुद्दों की बात करते हैं। वे कभी भी फूट डालो राज करो वाली नीति पर नहीं चलते, सबको साथ रख के चलने में विश्वास रखते हैं। और पार्टी के पुराने और नए सभी लोग कार्यकर्ता जयंत चौधरी से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है। दूसरे स्टेट के लोगों से का भी मेरे पास फोन आता रहता है, वे भी जयंत चौधरी जी के भाषण जब सुनते हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर वे लोग भी पार्टी से जुड़ने लग रहे हैं। हमारी पार्टी का दिल्ली और यूपी में नहीं, इसके अलावा दूसरे स्टेट में भी विस्तार होने लग रहा है। रजनीश जी, मेरा अंत में छोटा सा अंतिम सवाल है आपसे कि कोविड का जो कहर है वो दोबारा से फिर देखा गया है हर राज्यों में, तो ऐसे में प्रचार प्रसार में क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरह से उसको करेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोविड एक भयंकर बीमारी भी है, और खासकर जो है जो एक सार्वजनिक समारोह या राजनीति में जो पॉलिटिकल रैलियां होती है, उनमें इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं रख कर चलते। तो हमारी पार्टी के नेता और हम सब कार्यकर्ता इस चीज़ को सभी लोगों को बता के चलते हैं कि भाई कोविड की जो रोकथाम है उनको ध्यान में रखते हुए कि कैसे कैसे इससे बचाव भी करना है और अपना प्रचार भी करना है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग जो है ध्यान में रखते हुए अपना प्रचार कर रहे हैं। रजनीश जी, हमारे कार्यालय में आपने आकर समय दिया, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए सफर आपके साथ के साथ।